हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएम शेयर कर रही थी। और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो वांगसन है वो ना मोबाइल पकड़े हुआ था और किसी को कॉल करता है और कहता कि हेलो, और ये बातें करता है कि काका ठीक है कि नहीं, क्या हुआ, सब सही है कि नहीं, किसने किया, ये वो पूछ रहा था, हम आ जाएं क्या। तो वहाँ से दूसरी ओर से कोई बोला था और वो इंसान ने बोला कि हाँ हाँ सचिन ठीक है, तुम फिक्र मत करो और तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हारे बारे में किसी को पता लग गया तुम कहाँ हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बोला गया था दूसरी ओर से। तो लाजम पड़ता है ठीक है बोलता है, वो कॉल कट कर देता है। और ये ना कुछ सेकंड की ही बात हुई थी, मतलब ट्रेस भी नहीं किया जा सकता ही कहाँ से कॉल आया है क्या। फिर लांसन ना अपने आँखों के आँसुओं को साफ करता है, क्योंकि वो सच में यार उसके आँखों में आँसू आ चुके थे। और फिर वो ना विंग की तरफ देखता है और कहता है कि काका ठीक है, मैंने बात कर ली है। तो विंग उसको हक कर लेता है यार। विंग को बहुत ज़्यादा ना लहसन पर ना ऐसे कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, ऐसा था उसका मन। और वो हक कर लेता है और कहता है कि आप रो भी सकते हो, मैंने तो कभी देखा नहीं, और आप रो रहे हो, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। सब बोल के वो समझा रहा था। उसके बाद ना वहीं लांसन से दूर होता है और लांसन को बोलता है कि मेरा हस्बैंड ना रोतलू है बोलता है। और वो स्माइल करता है, तो हमारा लांसन भी स्माइल करता है। फिर ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपने बात कर ली ना, या फिर हम चलें। तो लांसन बताइए नहीं नहीं, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काका ठीक है और उनको कुछ नहीं होगा बोल रहा था। उसके आंखों में फिर आंसू आने लग गए थे यार। और लाजम बोलते कि विंग मैंने गलती कर दी क्या, गगा को सपोर्ट करके। वो अगर सीईओ नहीं होते, ऑफिस नहीं जा रहे होते, तो वो इंसान अटैक नहीं करता गगा पे। बोल के उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रो रहा था यार। अपने भाई से, बड़े भाई से बहुत प्यार करता है लाजम। तो वही बोलता है कि बुद्धुओं की तरह बात करना बंद करो। मतलब आपके काका ऑफिस गए, काम किया, इसी वजह से उनको चोट लगी, ऐसा तो नहीं है हमला हुआ। वो घर में भी होते, किसी ने अगर हमला कर दिया होता तो मतलब उनको घर में भी नहीं रहना चाहिए इस हिसाब से बोले तो लाजो बताइए नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बोल रहा था उसका फेस यार छोटे बच्चे की तरह, मतलब उसने कर लिया था उदास सा फेस, रोतलू सा फेस। तो हमारा जो विंग है ना वो लहसुन के दोनों गाल को पकड़ता है, उसको ना ऐसे मतलब हिलाता है, बच्चों को जैसे हम प्यार करते हैं वैसे। और कहता है कि आप ना छोटे बच्चों की तरह हो रहे हो और रो भी रहे हो। छोटे बच्चे हो? नहीं नहीं, आप बच्चे नहीं हो, हमारा बच्चा होगा बोलता है। और लहसुन के चिक्स पर ना किस कर देता है और कहता है कि अभी ना ये रोना धोना बंद करो और मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए लाता हूँ, मुझे भी भूख लगी है, आपको भी लगी होगी, बोलता है। वो भाग जाता है और लाजर के कान ना रेड रेड हो चुके थे यार। हमारा विंग बाबरा तो क्या बोल गया उसको समझ ही नहीं आया शायद, और वो चला गया है नॉर्मली। लेकिन हमारे विंग ने क्या बोला था कि हमारे बच्चे होंगे बोला था, तो लहसन का दिल दिल भी लाइक धड़क रहा था, मैं धड़कूंगा, मतलब तेरे सीने से बाहर ही आ जाओ, ऐसा सीन था। लहसन भी लाइक वो ना स्माइल करता है और उसको राहत भी थी कि हाँ काका ठीक है ऐसा। फिर हमारा जो विंग है ना वो ब्रेड और ना एग को बना कर लाता है, मतलब ब्रेड ऑमलेट करके लाता है और हमारे राजन को खाने के लिए देता है। और कहता है कि मैं आपकी तरह अच्छे से कुकिंग तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ब्रेड ऑमलेट तो बना ही सकता था बोलता है। और कहता है खा के देखिए ना कैसा है बोलता है। उसके बाद लाजन खाता है एक बाइट, वो मतलब वो ना खांसने लगता है। तो वही ना उसको पानी देता है और कहते हैं, क्या हुआ? तो लाजम बोलता है तुमने मिर्ची डाल दी? तो वही बोलता है कि हाँ। तो लाजम बोलता है कि मैं मिर्ची नहीं खा पाता हूँ, ऐसा बोलता है, अपने मुंह में हाथ रख दिया था। तो हमारा बहन बोलता है व्हाट, लेकिन हम जब नाश्ता करते हैं या फिर खाना खाते हैं सब में तो मिर्ची होती है। तो लाजम बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अलग बनाता हूँ, खुद के लिए अलग बनाता हूँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं।
तो हमारा बहन बोलता है आपको कैसे पता? तो लहसन बोलता है कि मैं कुक हूँ, मैंने रिसर्च किया था कि मेरे ओमेगा को क्या क्या पसंद होगा या फिर नहीं, ताकि जब वो गुस्सा हो तो मना पाऊँ या फिर उसको तंग कर पाऊँ। तो हमारा बहन बोलता है बहुत मीन हो, ऐसा बोलता है। तो हमारा लहसन ना स्माइल करता है और वो कहता है कि मुझे भूख लग गया, मुझे खाना है। तो बहन बोलता है कि आपको तो तीखा नहीं सूट करता ना, क्यों खा रहे हो? तो हमारा लहसन बोलता है कि मेरे ओमेगा ने फर्स्ट टाइम मेरे लिए खाना बनाया है, बोलता है। वो खा रहा था और पानी भी पी रहा था साथ में। तो हमारा भाई ना स्माइल करता है। उसके बाद ये लोग खाते हैं वो खाना। फिर ना देखा जाता है दूसरी तरफ, अगले दिन का सीन था कि हमारे जो सिचन है, जंगजंग है, वो लोग घर आ चुके थे, घर में थे। और फिर हमारे सिचन ने नाश्ता कर लिया था और वो रेस्ट कर रहे थे। हमारा जंगजंग कहीं पर गया हुआ था। फिर कुछ समय बाद हमारा जंगजंग आता है और वो सिचन को पहले तो बैठाता है। सिचन लेटे हुए थे तो उनको बोलता है कि बैठ जाइए। उसके बाद सिचन का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि मुझे कुछ पता लगा है। तो सिचन बोलता है क्या? तो जंगजंग बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो हमारे सिचन बोलता है कि क्या हुआ, क्या पता लगा? तो जंगजंग बोलता है कि वो जो इंसान था आप पर अटैक किया था, वो खुद ने किया था या किसी ने करवाया था, जानना चाहोगे? तो सिचन बोलते हैं कि क्या ही बताओगे तुम, क्या ही बताओगे? कौन मुझ पर अटैक करवा सकता है, ये बताओगे मुझे? तो हमारा जंग सिचन बोलता है कि पता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जंग, मुझे पता है। और क्या जानना रह गया है? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि वो अटैक मेरे डैड ने करवाया था? तुम्हें लगता है, रियली तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता है? बोल रहे थे। मतलब उनकी आवाज़ में ना दर्द था, लेकिन ऐसे बता रहे थे कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है शायद, या फिर छुपाना चाहते खुद के अंदर कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बोल के। तो हमारा जंगल ना ये सुनकर ना सिचन को हक लेता है और कहता है आपको कैसे पता? तो हमारे सिचन बोलता है कि कल जब मैं हॉस्पिटल में था, रात को तुम भी थे मेरे पास, डैड भी थे। मुझे लग रहा था कि डैड को शायद मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है, मुझसे प्यार करते हैं। फिर जब तुम बाहर चले गए खाना लाने के लिए और डैड रूम में थे, तो मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था। फिर डैड के पास लगातार कॉल आए जा रही थी, आए जा रही थी, डैड नहीं उठा रहे थे। फिर डैड ने कॉल उठाया और रूम के बाहर आ गए। तो मैं भी उठ गया, क्योंकि मुझे डैड को पूछना था कि सच में आप मुझसे प्यार करते हो या फिर क्या, पूछना था। सच में मेरी परवाह करते हो बोल के पूछना था मुझे। और मुझे लगा कि डैड ने बात करके ख़त्म कर ली होगी। तो मैं जब दरवाजे के पास आया ना, मैंने क्या सुना, डैड क्या बोल रहे थे तुम्हें पता है? डैड बोल रहे थे कि हाँ, वो इंसान ने मेरे बेटे पर अटैक किया, लेकिन मैंने बोला था कि सिर्फ डराने के लिए करना है। उसने मेरे बेटे पर हमला ही कर दिया, उसको जान से मारना चाहता था। मैंने सिर्फ बोला था कि चैन को डराना है, जान से मारना नहीं है। और अभी वो नाटक कर रहा है जेल में रहकर कि मेरा नाम ले लेगा। रुको, मैं कल बताता हूँ जाकर बोल के वो ऐसा बोल के डैड गुस्सा कर रहे थे। मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे जाकर पूछूं कि क्या सही है, क्या गलत है। आपने मुझे डराने के लिए मुझ पर अटैक करवाया था या फिर क्या? मैं नहीं पूछ पाया। फिर बेड में गया और लेट गया। फिर तुम आके डैड आ गए। तो तो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभार तो लगता है कि डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं, कभी कभार लगता है कि वो मुझे चाहते ही नहीं है, वो मुझे चाहते ही नहीं थे कभी भी।
उन्होंने खुद बोला ना अपने मुँह से कि वो चाहते ही नहीं थे कि मैं पैदा हूँ, लेकिन मैं पैदा हो गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे बता दो ना। मैंने जब सुना ना, मैं रात भर सो नहीं पाया। वो हाथ में दर्द था, इसकी वजह से नहीं, दिल में जो दर्द था, डैड की जो बातें सुनी। तुम्हें पता है, जो ओमेगास के डैड होते हैं ना, वो अपने ओमेगा बेटे या बेटी पर ना जान छिड़कते हैं। मेरे डैड तो मेरे ऊपर ही हमला करवा दी मुझे डराने के लिए। और जब मैंने ये जाना, मुझे कैसा लगा पता है? तो हमारा जंगजंग बोलता कि मैं तो जानकर पहले गुस्से में आ गया, मैं लिटरली उनको जेल भिजवाता या फिर कुछ करना चाहता था, लेकिन फिर आपके बारे में सोचा और आ गया आपको बताने। लेकिन आपको पहले से पता है तो मुझे क्यों नहीं बताया? आपको आपको तकलीफ हुई, आपके डैड ने करवाया, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन लेकिन हमला क्यों करवाया उन्होंने? उनको सज़ा तो मिलनी बनती है ना। या फिर उनसे आप क्वेश्चन तो करते कि इतनी नफ़रत क्यों करते हो मुझसे? तो सचिन बोलते कि क्योंकि मैं ओमेगा हूँ ना, इसीलिए किया डैड ने नफ़रत इतनी मुझे। तो शायद डैड की नफ़रत सही है, शायद उनका अल्फ़ा बेटा जो करता, मैं ओमेगा बेटा होकर नहीं कर पाऊँगा। डैड डैड शायद सही है, गलत मैं हूँ ना। डैड सही तो बोल रहे थे, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना उस अल्फा से। तो डैड गलत कहाँ है? सारी गलती मेरी है ना, बोल के वो रो रहे थे। तो हमारा जंगजंग ना सिचैन को बहुत अच्छी तरीके से पहले तो हग करता है, उसको शांत होने देता है, फिर बोलता है कि आपने ये बोलना बंद करो कि आप अल्फा से कम हो या फिर क्या, मतलब आप ना खुद को प्रोटेक्ट कर लिए ना, तो आपके डैड भी कुछ नहीं कहेंगे। और मैं तो उनके ऊपर केस करवा दूंगा, उस इंसान की गवाही ली जाएगी और फिर तुम्हारे डैड को ना मैं जेल में डलवा दूंगा। तो हमारे सिचन बोलते पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? बोल रहे हो? वो मेरे डैड हैं, मतलब समझ में आ रहा है? तो जंग जंग बोलते तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ऊपर हमला करवाया, तुम्हारी जान चली जाती तो क्या? खुद हीरो बन के सबके सामने कि तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या था सुजैन? मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे डैड है तो क्या हुआ, मतलब जन्म दिया है तो मार भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे लिए सब कुछ हो मेरा, इसलिए मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो सिजन ना बोलता है कि मुझे प्रॉमिस करो जंग, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि डैड ने ही मुझ पर हमला करवाया था। अगर ये बात बाहर आई ना, तो मैं अपने डैड से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। हाँ मुझे पता है कि डैड डैड की शायद गलती है, शायद मेरी नहीं है, लेकिन मैं अपने डैड को अपनी नज़रों में गिरा हुआ मैं नहीं देख सकता। हाँ मैं सारी असलियत जानूंगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं डैड को रियलाइज नहीं करवा सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं शायद उनकी इज्जत नहीं कर पाऊंगा जितनी करता था पहले, लेकिन मैं मेरे डैड के सामने मैं उनको नीचा नहीं दिखा सकता कि मैं आपका बेटा हूँ और आपने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं दिखा सकता नीचा, क्योंकि वो मेरे पापा है, मेरे डैड हैं वो। तुम्हें पता है हमारे लिए हमारे पापा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ओमेगास होते हैं उनके लिए। हमारे पापा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम अपने डैड से, और हम ओमेगा से तो, हाँ मैंने ऐसा बोला, लेकिन तुम अल्फा होकर भी अपने डैड को अपनी नज़रों में गिरा हुआ उनको महसूस करवाना चाहोगे? नहीं ना, तो मैं भी नहीं करवाना चाहूँगा ना। और ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए जंग से, देखो मैं बोल रहा हूँ। तो जंग से बोलता है लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सीईओ बन के रहोगे, काम करोगे, अपनी मर्जी का करोगे, अपना सपना पूरा करोगे, और मैं आपको खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा। अगर आप ये मेरी बात मानो तो मैं
बाहर आने नहीं दूंगा ये बात। और एक बात, आप ना ऐसा काम करोगे कि आपके डैड को, उनको बुरा लगे कि मैंने अपने ओमेगा बेटे पर ऐसा बिहेव क्यों रखा, उस पर अटैक क्यों करवाया। उसके पास बहुत काबिलियत है, उनको पता लग जाए, उतने काबिल बनोगे आप। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो जंगसन बोलता है मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, नहीं बताऊँगा किसी को। और ना सिचैन को वो हक करता है। उसके बाद फिर उससे दूर होता है, उसके आंखों के आंसू को साफ करता है और कहता है कि रेस्ट कीजिए, बोलता है। फिर जंगसन रूम से बाहर आता है, अपना हाथ जाकर दीवार में मार देता है। हमारे जंगजन को लगा था कि मतलब सिचैन को जब सच्चाई पता लगेगी तो वो गुस्सा करेंगे, अपने डैड से क्वेश्चन करेंगे, मतलब कुछ तो करेंगे कि क्यों किया, मैंने इतनी कोई बड़ी गलती तो नहीं करती बोल के गुस्सा करेंगे, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन सिचैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जंगजन को ना सिचैन के ऊपर इसलिए गुस्सा आ रहा था कि आप इतना प्यार अपने डैड से क्यों ही करते हो, बोल के उसको गुस्सा चल रहा था कि वो आपको नुकसान भी पहुंचा दे तो आप कुछ नहीं बोलने वाले हो, बोल के उसको गुस्सा आ रहा था। और दीवार में उसने हाथ मार दिया था। तो वहाँ पर ना झंझन की मॉम आती है और कहती क्या हुआ तुझे, तूने हाथ क्यों मारा दीवार पे, दिखा, बोलते हैं। और उसके हाथ को ना देख रही थी, वहाँ पर चोट लगा हुआ था, ब्लड बह रहा था। तो जो मैडम यू है ना, वो ले जाकर अपने बेटे को सोफे पर बैठाती है और कहती क्या हुआ तुझे, तू पागल हो गया है, वहाँ पर सिचैन की हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर तू बिगड़े जा रही, क्या हुआ तुझे। तो हमारा जंगजन बोले मॉम, मैं आपको एक बात पूछूं, आप ओमेगास के लिए आपके डैड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो मैडम यू ना जंगजन का बैंडेज कर रही थी फर्स्ट एड किट लाकर, और वो बोलते कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे डैड। तो जंगजंग बोलता कि अगर आपके डैड ने आपके ऊपर हमला करवाया होता फिर भी आप अपने डैड को प्रोटेक्ट करना चाहते, उनको सज़ा देना नहीं चाहते। तो मैडम यू ना रुक गई थी और अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती कि पता नहीं, पता नहीं मैं क्या करती, लेकिन शायद तेरा ओमेगा तेरे ससुर जी से बहुत प्यार करता है। तो जंगजंग बोलते मॉम, मतलब क्यों यार, क्यों इतना प्यार करते हैं अपने पापा से वो, मतलब उनके पापा ने उनके ऊपर हमला करवा दिया फिर भी उनको कुछ क्वेश्चन तक करना नहीं है, खुद रो रहे हैं, खुद को तकलीफ हो रही है, लेकिन अपने डैड पर इल्जाम नहीं लगा रहे, नहीं कुछ बोल रहे। आखिरकार क्यों। तो मैडम यू बोलते कि तुम्हें पता है हमारे लिए हमारे डैड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, कई कई चीज़ों में हम सेम थिंकिंग नहीं रखते हैं, हमारे जो मतलब थिंकिंग है वो अलग अलग होती है, लेकिन अपने पापा को कोई भी तकलीफ में नहीं देख सकता है जंगजंग, वो अल्फा हो, ओमेगा हो, बीटा हो या फिर कुछ भी कोई भी हो, नहीं देख पाएगा। तुझे समझ में आ रहा है, तू अपने डैड को तकलीफ में देख पाएगा। तो जंगजंग बताए नहीं। तो मैडम यू बोलती कि सेम थिंग, तेरा ओमेगा भी अपने डैड को तकलीफ में थोड़ी देख सकेगा कि पूरी दुनिया के सामने उसका सिर नीचा हो जाए उसके डैड का। तो जंगजंग बोलते लेकिन मॉम, वो जो रो रहे थे उसका क्या, उनको जो तकलीफ हो रही है उसका क्या। हमारे डैड को अगर हमारी वजह से तकलीफ हुई ना, जो हमें तकलीफ होगी ना इससे तो कई गुना ज़्यादा ही होगी, समझ रहा है तू। तो माया जंगजंग बोलते समझ गया मॉम। तो मैडम यू बोलते कि ये उल्टी पुल्टी हरकतें मत किया कर, तेरा ओमेगा फिर फिक्र करने लगेगा कि चोट कैसे लग गई आपको। तो हमारा झंझू बोलते हैं मॉम, उनको तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ मैं, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मुझे असलियत पता है कि किसकी वजह से मेरे ओमेगा पर हमला हुआ, चोट लगी, वो तकलीफ में है, मैं उस इंसान को कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए गुस्सा हूँ, उनको तकलीफ में मैं नहीं देख सकता हूँ। तो मैडम यूँ बोलते कि हाँ पता है तू तेरे ओमेगा को तकलीफ में नहीं देख सकता है, प्यार जो करता है उससे। तो जंग बोलते व्हाट मॉम, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो मैडम ये बोलते प्यार नहीं करता है तो ये क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, मतलब तूने अपना हाथ ही फोड़ डाला, दीवार में घूंसा मार दिया।
तो महाराज जमसम बोलता कि इसका मतलब मैं मेरे ओमेगा वाइफ से प्यार करता हूँ। तो मैडम ये बोलती कि मे बी यस, क्योंकि तेरे जैसा बंदा शादी करना नहीं चाहता था, अभी अपने ओमेगा का सपोर्टर बनता फिर रहा है और शादी करने के लिए झट से मान गया था। तो ना नखरा किया ना कुछ, तो सोच ले बेटा। तो महाराज जंगजंग ना स्माइल करता है। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। ये था जेल का एक रूम था। वहाँ पर वो कैदी बैठा हुआ था चेयर पर, और हमारे जो कुरैन है वो बैठे हुए थे एक चेयर पर। बीच में ना एक टेबल था, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो कुरैन बोलते क्या क्या मैंने तुझे बोला था, या फिर मेरे आदमियों से तुझे करने के लिए बुलवाया था, कहा था, तुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे ना कि तू सिर्फ मेरे बेटे को डराएगा, उसको हर्ट नहीं करेगा, चोट नहीं पहुंचाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे कि मेरे बेटे पर तूने हाथ लगा दिया, उसको चोट पहुंचा दी। मुझे पता है, मतलब ऐसे लोग, तेरे जैसे लोग भरे पड़े हैं इस समाज में, इस दुनिया में। इसीलिए मैंने सिर्फ ये बोला था तुझे कि मेरा बेटा तुम लोगों से दूर रहे, मैंने इसीलिए बोला था। तो तूने कैसी हिम्मत कर दी बे कि मेरे बेटे पर तूने हाथ लगा दिया, उसका तूने खून बहाया, वो भी चाकू में जहर लगा के उसको मारा। मैं जितना अच्छा लगता हूँ ना तुझे, उतना तो हूँ नहीं। एक तो ये पहली बात, तुझे मैंने बोला था कि तू मेरा काम करेगा, तेरे ऊपर केस होगा, ये होगा वो होगा, मैं बचा लूँगा तुझे, और तू ठहरा अनाथ, तेरे लाइफ में कोई नहीं है। इसीलिए मुझे ये तसल्ली थी कि तेरे जेल जाने से या फिर तेरा करियर बर्बाद होने से किसी की कोई चीज़ नहीं बिगड़ेगी, इसलिए तुझसे काम करवाया। तू चुपचाप धमका के नहीं आ सकता था? नहीं, मेरे बेटे को तू हर्ट करने चला था। क्यों बे? तुझे इतनी हिम्मत मिली कहाँ से? वो कुरैन का बेटा है, बड़ा बेटा है वो मेरा, समझ में आ रहा है तेरा दिमाग में? या फिर नहीं? नहीं आ रहा होगा अभी तो। तुझे तो जेल से बाहर निकालने की दूर की बात है, तू जेल में भी रहने लायक नहीं रहेगा। समझ रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? बता, तू क्यों क्यों अटैक किया मेरे बेटे पर? क्यों उस पर हमला क्यों किया? मैं तो सही टाइम पर पहुंच गया, नहीं तो तू तो मारने पर तुला हुआ था। मेरे बेटे की जान लेगा, कुरैन के बेटे की, बोल रहे थे। तो जो कैदी था वो बोलता कि हाँ जान लूँगा, उसकी जान ले लेता मैं। क्यों क्यों? वो ओमेगा है, घर में बैठे घर का काम करे, नहीं हमारे ऊपर वो बॉसगिरी झाड़ेगा। मैंने एक बार फाइल बनाई, कुछ गलती हो गई, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कैसे की। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप नहीं आए होते ना तो आपके बेटे को ना मैं मार डालता, क्योंकि वो एक ओमेगा है। और उसने मुझे बताया कि मैंने क्या गलती की है, मुझे क्या सुधारना चाहिए, वो भी सबके सामने। और उसके जाने के बाद सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तुम तो हमारे बॉस जैसे भी इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम यहाँ पर काम करने लायक नहीं हो, तुम एक ओमेगा के सामने हार गए, बोल रहे थे सब लोग। तो मैं कैसे सहता? और आपने मुझे चुन लिया कि आपके बेटे को मैं परेशान करूं। मेरे पास मौका था तो मैं उसको मार डालता बहुत आसानी से, क्योंकि वो ओमेगा है ना, इसीलिए। लेकिन आप आ गए आपके बेटे को बचाने के लिए। मैं एक बात बोलूं, अगर आपने मुझे काम दिया और मैंने पूरा ना किया तो आप मेरे साथ बुरा करने वाले थे। और अगर आप ना मेरा साथ दे देते, अपने बेटे को नहीं बचाते ना, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व थी, आपका बेटा जिंदा ही नहीं रहता। बहुत अच्छा होता, तो आपको भी टेंशन नहीं रहती ना, मेरा बेटा ऑफिस में आके काम करेगा ये वो बोल के मर जाता, अच्छा होता ना। ऐसा बोल के ना वो हंस रहा था। कुरैन का जो गुस्सा फूटा भाई साहब, वो खड़े हुए उस इंसान को गले से पकड़ा, उसका गला दबा रहे थे और कह रहे थे कि तूने बोला कि मेरे बेटे को तुम मार डालता, वो भी मेरे सामने बोल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू ना मेरे
बेटे के सामने उसकी जूती के बराबर नहीं है, वो मेरा बेटा है, समझ में आई तेरी। और तू जो ये बोल रहा है ना, रुक, ये जो जो बोला है तूने ना, उसका भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा, बोलते हैं कुरैन। और उसको ना नीचे गिरा देते हैं और अपने पैर से मार रहे थे, लात मार रहे थे, पूरा बुरी तरीके से मारते हैं यार। और वहाँ पर ना पुलिस ऑफिसर आते हैं तो कुरैन बोलते कि ऑफिसर, मैंने जो जो समझाया था आपको याद है ना, इसको टॉर्चर करना है बहुत बुरी तरीके से। और मैंने जितना बोला था, जितना टॉर्चर करना है उससे डबल टॉर्चर करना है। इसको ना ना खाना मिलना चाहिए, ना सोने मिलना चाहिए, ना पानी मिलना चाहिए। इसकी हालत बद से बदतर होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना बद से बदतर, वैसी हो इसकी हालत। क्योंकि इसने मेरे बेटे पर हाथ लगाया है, उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। और ये जो कुछ भी बोले ना, कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान मत देना। समझ में आई? ऐसा बोलते हैं कुरैन। और कहते हैं कि तूने मेरे बेटे पर हाथ लगाया, उसको तूने मारने की कोशिश की ना, अब तू जीने लायक नहीं रहेगा, बोलते हैं। वहाँ से चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और फिर वो आ जाते हैं वहाँ से अपने घर। और मतलब देखा जाए तो कुरैन सिचैन को ना, मतलब वो काम करने देना नहीं चाहते हैं। उस पर उसने मतलब डराने के लिए बोला था। और कुरैन की नज़रों में तो सिचैन को वो प्यार ही नहीं करते ना, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए, तो क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मतलब उनके बेटे पर कोई हमला किया, उसको मारने की कोशिश की, वो मर जाता तो इनको क्या पड़ी है? मतलब इनको तो ये लगता है ना कि सिचैन बोझ है मेरे ऊपर, तो क्यों परवाह है यार? क्योंकि सिचैन के वो डैड है, तो डैड है तो इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? मतलब अपने बेटे पर ही अटैक करवाने का प्लान क्यों किया? मतलब ये कैसा मतलब प्यार है कुरैन का? पता नहीं, आने वाले पार्ट में पता लगेगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लग रहा है, अच्छा है बुरा है, सब बताना। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय, अपना ख्याल रखना।